रोहित गुरुनाथ शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ था। उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में नागपुर के पास बंसोड़ था। वो एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक केयरटेकर का काम करते थे। उनकी मां पूर्णिमा शर्मा एक होममेकर थी। शुरुआती दिनों में लाइफ हमेशा आसान नहीं थी। उन्होंने अपने बचपन का काफी समय अपने दादा दादी के साथ बिताया। ये मुंबई के एक सबर्ब बोरीवली में था। वहां क्रिकेट का माहौल था, कई युवाओं का सपना। बचपन में युवा रोहित के सामने अपनी चुनौतियां थीं। शर्मा परिवार के लिए अक्सर पैसों की तंगी रहती थी। उन्हें काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन संघर्षों ने लाइफ को लेकर उनके शुरुआती नजरिए को एक आकार दिया, लेकिन इनसे उनके अंदर एक फौलादी इरादा भी बना। रोहित के लिए क्रिकेट सिर्फ एक गेम से कहीं ज्यादा बन गया। ये एक एस्केप था, एक पैशन, एक दूर का सपना। उन्होंने सैक्रिफाइस और कड़ी मेहनत के बारे में जल्दी ही सीख लिया। इन अनुभवों ने उनमें एक शांत दृढ़ संकल्प भर दिया। वो जानते थे कि जो वो चाहते हैं उसके लिए उन्हें लड़ना होगा। सीरियस क्रिकेट से उनका परिचय मानो किस्मत में लिखा था। वो किसी भी खाली जमीन पर घंटों खेलते थे। उनका नेचुरल टैलेंट तब भी साफ दिखता था। उनके पास क्रिकेट बॉल को टाइम करने का एक खास हुनर था। जब वो खेलते थे तो उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। वो डेडिकेटेड थे, बिना रुके प्रैक्टिस करते थे। लोकल कोचेस और देखने वालों ने इस युवा लड़के पर ध्यान दिया। उसमें एक स्पार्क था, एक खास फ्लेयर था। ऐसा लगता था कि वो बैठकर उन्हें एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए थे। गैप 2 years। फिर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, कोच दिनेश लाड। मिस्टर लाड ने रोहित में जबरदस्त पोटेंशियल देखा। उन्होंने उसकी बैटिंग में कुछ वाकई खास देखा। उन्होंने रोहित को बेहतर क्रिकेट फैसिलिटीज के लिए स्कूल बदलने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में वो सुविधाएं थी। कोच लाड उनके मेंटर बने, उनके गाइड। उन्होंने रोहित की टेक्निक को निखारने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने उस युवा उभरते क्रिकेटर में विश्वास जगाया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने एक मजबूत फाउंडेशन रखी। रोहित शर्मा का डोमेस्टिक क्रिकेट का सफर एक बहुत अहम दौर था। उन्होंने जूनियर क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से कई लोगों को इंप्रेस किया। जल्द ही उन्होंने मुंबई की मजबूत रणजी ट्रॉफी टीम में जगह बनाई। भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट एक कठिन पाठशाला है। ये आपके स्किल, आपके टेम्परामेंट, आपकी सहनशक्ति को परखता है। रोहित ने इस लर्निंग कर्व को खुले दिल से अपनाया। उनके कंसिस्टेंट स्कोर सुर्खियों में आने लगे। सिलेक्टर्स इस गिफ्टेड बल्लेबाज पर ध्यान देने लगे। भारत के लिए खेलने का सपना अब करीब लगने लगा था। फिर वो पल आया जिसके लिए उन्होंने हमेशा मेहनत की थी। 2007 में भारत के लिए उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। ये आयरलैंड के खिलाफ एक ओडीआई मैच था। नेशनल कलर्स पहनने का एहसास अद्भुत था। एक्साइटमेंट था, थोड़ी घबराहट भी थी। उन्होंने उन शुरुआती मैचों में अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। इंटरनेशनल स्टेज पर जाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन रोहित को सीनियर प्लेयर्स का साथ मिला। सफर सचमुच शुरू हो चुका था। एक लंबे और शानदार करियर के पहले कदम पड़ रहे थे। उन्होंने कुछ शुरुआती अहम उपलब्धियों के साथ अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। कुछ यादगार पारियां थीं जिन्होंने उनके आगमन का ऐलान किया। हर अच्छे परफॉर्मेंस ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। स्टार्स से भरी भारतीय टीम में जगह पक्की करना एक चुनौती थी। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कंसिस्टेंट रहना पड़ा। उन्होंने अपने गेम को अडेप्ट करने की क्षमता दिखाई। उन्होंने भारी दबाव को संभालना सीखा। करोड़ों फैंस की उम्मीदें बढ़ने लगी। रोहित धीरे धीरे लेकिन मजबूती से वर्ल्ड स्टेज पर खुद को स्थापित कर रहे थे। कई महान खिलाड़ियों की तरह उन्हें भी इनकंसिस्टेंसी के दौर का सामना करना पड़ा। संघर्ष किया, खुद पर शक के पल किया। क्रिटिक्स ने उनके टेम्परामेंट और कंसिस्टेंसी पर सवाल किया, लेकिन रोहित के पास जबरदस्त मानसिक शक्ति थी। उन्हें टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट मिला। उन्होंने लगन से अपने गेम पर काम किया, अपनी कमजोरियों को दूर किया। उन्होंने हर नाकामी से कीमती सबक सीखे। ये दौर उनके विकास में बहुत अहम था। इसने वो जुझारूपन बनाया जो उनके बाद के करियर की पहचान बना। वो और मजबूत और समझदार बन रहे थे। रोहित की बैटिंग में एक जबरदस्त बदलाव आया। वो हिटमैन बन गए। ये नाम उन्हें फैंस ने दिया था। ये उनकी छक्के मारूने की जबरदस्त काबिलियत की वजह से था। उन्होंने लंबी असरदार पारियां खेलना शुरू कर दिया। बड़े शतक बनाना उनका ट्रेडमार्क बन गया।
उन्होंने ओडीआईज में कई दोहरे शतक लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इतनी कंसिस्टेंटली ये कारनामा किसी और ने नहीं किया था। उनकी बैटिंग में बेखौफ अग्रेशन और प्योर एलिगेंस का संगम था। वो एक जबरदस्त एंटरटेनर, एक क्राउड पुलर बन गए। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में उनकी सफलता लेजेंडरी है। उन्होंने अपनी आईपीएल जर्नी डेक्कन चार्जर्स के साथ शुरू की। बाद में वो मुंबई इंडियंस में चले गए। यहीं पर उनकी लीडरशिप क्वालिटीज सचमुच चमकी। उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली और फिर टीम को अभूतपूर्व 5 आईपीएल खिताब जिताए। उनकी कप्तानी शांत, चतुर और बहुत इफेक्टिव थी। उनके पास अपने प्लेयर्स से बेस्ट निकलवाने का हुनर है। वो बिना किसी शक के आईपीएल के महानतम लीडर्स में से एक है। रोहित शर्मा ने भारत की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाली। उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में नेशनल साइड का नेतृत्व किया है। उनका लीडरशिप स्टाइल शांत और संयमित रहा। उन्होंने भारत को कई यादगार जीत दिलाई। भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश का नेतृत्व करूना एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसके साथ भारी दबाव और उम्मीदें भी आती हैं। रोहित ने इसे अपने खास संयम के साथ संभाला। गेम की उनकी टैक्टिकल समझ बेहतरीन है। उनके टीममेट्स उनका बहुत सम्मान करते हैं। रोहित शर्मा के नाम जो रिकॉर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट वाकई इंप्रेसिव है। ओडीआईज में सबसे ज्यादा दोहरे शतक 3 का रिकॉर्ड उनके नाम है। टी20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा शतक उन्होंने बनाए हैं। ओडीआईज में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के भी उनके नाम हैं। उन्हें कई अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं। उन्होंने बैटिंग एक्सीलेंस के नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं। भारतीय क्रिकेट के आंकड़ों पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। वो रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं और नए बनाते जा रहे हैं। एक रन मशीन के तौर पर उनकी लेगेसी मजबूती से स्थापित हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का योगदान सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। वो ड्रेसिंग रूम में एक अहम सीनियर प्लेयर हैं। वो अक्सर युवा टैलेंट्स को मेंटर करते हैं, अपना विशाल अनुभव बांटते हैं। वो एक पॉजिटिव टीम स्पिरिट को बढ़ावा देते हैं। टीम के अंदर उनका प्रभाव मजबूती से महसूस किया जाता है। भारत के लिए खेलने का उनका कमिटमेंट अटूट है। वो बहुत जुनून और गर्व के साथ खेलते हैं। वो एक सच्चे टीम मैन की मिसाल हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड में शांति और कॉन्फिडेंस लाती है। क्रिकेट की दुनिया की चकाचौंध से दूर रोहित अपनी पर्सनल लाइफ को महत्व देते हैं। वो अपने करियर और फैमिली के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी रितिका सचदेव और बेटी समायरा उनके सपोर्ट के स्तंभ हैं। फेम के बावजूद जमीन से जुड़े रहने का महत्व वो समझते हैं। वो मजबूत मूल्यों को मानते हैं। पब्लिक लाइफ को मैनेज करून की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उनकी फैमिली और करीबी दोस्त उन्हें इसमें मदद करते हैं। सेलिब्रेटेड क्रिकेटर के पीछे वो एक डेडिकेटेड फैमिली मैन है। रोहित शर्मा के सफर का सार है सच्ची लगन। वो बहुत साधारण शुरुआत से उठकर ग्लोबल स्टारडम तक पहुंचे। उनका रास्ता संघर्षों और बाधाओं से भरा था। फिर भी अपने हुनर के प्रति उनका डेडिकेशन कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने हर झटके, हर आलोचना से सीखा। उन्हें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा वापसी का रास्ता खोजा। अपनी काबिलियत पर उनका अटूट विश्वास ही कुंजी था। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कड़ी मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। वो फाइटिंग स्पिरिट की मिसाल है। रोहित शर्मा की जीवन कहानी लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये उभरते क्रिकेटरों और आम लोगों दोनों के दिलों को गहराई से छूती है। उनका सफर उम्मीद और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली संदेश देता है। ये दिखाता है कि अथक प्रयास से सपने पूरे किए जा सकते हैं। वो सभी को अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। उनकी लेगेसी एक फाइटर, एक चैंपियन, एक सच्चे हिटमैन की होगी। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल है। टैलेंट और दृढ़ता की उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी।